यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो गया था आपके नी में। ठीक है। तो तब मुझे ऐसा, मैंने मम्मी को थोड़ा सा शेयर किया तो उन्होंने मेरे को बोला एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं इस दवाई को। तो फिर उसके बाद डेफिनेटली मुझे फ़ायदा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज हमारे साथ बहुत यंग एक मेहमान जुड़े हैं जो हकीम साहब से बहुत मुतासिर हैं, यानी कि बहुत इंस्पायर हैं और बहुत सारे लोगों की वो मदद भी कर रहे हैं उन नुस्खों के ज़रिए, उन दवाइयों के ज़रिए जिनसे उन्हें भी आराम मिला है और लोगों को भी आराम मिल रहा है। बिना देरी किए मैं स्वागत करना चाहूँगी हरमीत सिंह जी का, जो कि लखनऊ के LDA कॉलोनी में रहते हैं और जानते हैं उनकी सेहत का राज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त हमें दिया। हरमीत जी, बताएं अपने बारे में हमें। ओके, मैं हरमीत सिंह और मैं एप्पल के लिए काम करता हूँ, एप्पल स्टोर में वर्किंग हूँ। और मतलब मैं हकीम साहब से मुझे लगता है 2 से 3 साल हो गए तब से जुड़ा हुआ हूँ। वो भी मुझे इंट्रोड्यूस मेरी मदर ने ही करवाया था, जिसमें मैंने उनका यूट्यूब चैनल्स देखे और उसके बाद मुझे पता चला कि किससे क्या चीज़ में कितना किसको फ़ायदा है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी यूज़ करना चाहिए। फिर मैंने यूज़ किया उसको और फाइनली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उसमें फ़ायदा मिला। और उसके बाद मैंने कई लोगों को ऐसा बताया भी कि अपने मेरे स्टाफ में भी कई हैं, उनके मदर हैं, उनके दर्द होता है तो गोंद स्याहा उसमें बेनिफिशियल होता है जैसा सर बताते हैं। और मैंने भी यूज़ किया, मुझे भी पता चला और एक्सपीरियंस किया। फिर उसके बाद मैंने भी उनको रेकमेंड किया और कुछ लोगों को तो मैंने खुद पार्सल किया यहाँ से, क्योंकि वो छोटे सिटीज़ में हैं कुछ लोग, तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं कानपुर के आगे, तो मैंने यहाँ से उनको पार्सल किया ख़रीद के, गोंद स्याहा और गोंद मोरिंगा जी। तो मुझे मतलब इसके लिए मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हकीम सर। आपकी एज कितनी है हरमीत जी? मेरी आपकी 35 आपकी एज है। तो हकीम साहब यूनानी ट्रीटमेंट बताते हैं, घरेलू नुस्खे बताते हैं और यंगस्टर क्या है इस तरफ नहीं जाते हैं। अगर हम जनरेशन की बात करें आज की, उनको क्या है, उन्हें भी कोई परेशानी होती है तो वो तुरंत वो दवाइयाँ लेते हैं जो एकदम से उनको आराम दे दे, लेकिन उसके पीछे के साइड इफ़ेक्ट उनको नहीं पता होते हैं। लेकिन आप जब हकीम साहब से जुड़े तो आपने प्रॉपर स्टडी की होगी सबसे पहले, तो तभी आपको यकीन हुआ होगा कि एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मुझे अपनी मदर को भी देना चाहिए। तो ये पूरी स्टडी आपने की, आपने पूरा वक्त निकाला और आपको ये यकीन हो गया कि ठीक हो सकते हैं। हाँ, मैंने उसके लिए मैंने वही बताया कि यूट्यूब चैनल्स ही सबसे ज़्यादा, जो हम लोग की जनरेशन है वो आपका ऑनलाइन बेस्ड है पूरा, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट। तो हम लोग क्या है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन ही अपना स्पेंड करते हैं। तो हम लोग जो भी सर्च कर सकते हैं वो यूट्यूब के ज़रिए कर सकते हैं, और जो भी आपके ऑथराइज चैनल्स हैं उसी पे। तो उसी के थ्रू मैंने काफ़ी चीज़ें देखी पढ़ी, और आपका जो चैनल आता है, मतलब चैनल पे जो मतलब आप लोग के क्लिपिंग्स आती हैं एंड जो सीरियल्स आते हैं, तो उस पर मैंने देखा। सो मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। तो और मम्मी भी कहीं ना कहीं उनको भी यही लगा, तो पहले तो मम्मी ने यूज़ किया था, फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया था। आपको प्रॉब्लम क्या थी? मेरे थोड़ा सा यहाँ पे ना कहीं मुझे हल्का सा दर्द लगता था, तो मैं एलोपैथिक मैंने यूज़ किया था, क्योंकि मेरा वर्क है रिटेल का, तो हर समय मुझे खड़े रहना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि खड़े रहना या चलना फिरना, मेरे को सिटिंग जॉब वैसे भी नहीं पसंद है। जी। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ गलत शूज़ पहनने की वजह से या कैसे भी मुझे यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो गया था आपके नी में। ठीक है। तो तब मुझे ऐसा, मैंने मम्मी को थोड़ा सा शेयर किया तो उन्होंने मेरे को बोला एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं इस दवाई को। तो फिर उसके बाद डेफिनेटली मुझे फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद अभी तो मुझे कोई दर्द नहीं है और मैं काम तो करता ही हूँ ऑफ कोर्स। तो जो यंगस्टर आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस को लेके, हकीम साहब से जुड़ के, उनकी दवाइयों से जुड़ के? मैं ऑफ कोर्स उनसे यही बोलना चाहूँगा, आई नो हम लोग यंग जनरेशन्स के हैं, एलोपैथी पे ज़्यादा बिलीव भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो यूनानी दवाएं हैं, मुझे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बेनिफिट मिलता है, और उसको आप एक बार यूज़ करके देखें, बेनिफिट मिलेगा, बट सही जगह से। आप लखनऊ क्लिनिक पे ही विज़िट करते हैं, तो
तो वहीं से आसानी से आपको दवाइयाँ अवेलेबल हो जाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो जाती हैं। और वहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं जो हम लोग को असिस्ट कर देते हैं कि किसके लिए क्या दवाएं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली हकीम सर से नहीं मिल पाते हैं। तो ऑफ कोर्स उन्होंने ये चीज़ अच्छा किया कि अपने मतलब कोई ना कोई मतलब शिष्य कह लें या जो डॉक्टर्स कह लें, उनको यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स वो अच्छी चीज़ है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। मेरे को ये है कि इस चीज़ को और थोड़ा प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ायदा शायद सबको लेना चाहिए। और ये हकीम साहब भी कहते हैं कि सब मतलब ये सबका हक है एक्चुअली, कि जिसको जो प्रॉब्लम है एटलीस्ट उसको सही दवाएं दी जाएं या सही दवाइयाँ मिलें और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो मैं भी उनके चैनल सुनता हूँ, तो मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा और प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो आप कह सकते हैं कि कॉपीज़ आती हैं या फिर उनको थोड़ा रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है क्या? हाँ, मेरा एक बार तो रहा है कि हम लोग को पता नहीं था। तो सबसे पहले जब हम लोग को यूज़ करना था तब हम लोग ने गोंद स्याह का थोड़ा सा बाहर मार्केट से कुछ ख़रीदा था, गोंद स्याह के नाम से ही मिला था, बट फाइनली उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो और उसके बाद जब हमने हकीम साहब से लिया तब हमें पता चला कि उसका टेस्ट में इसके टेस्ट में काफ़ी अंतर है। जब ख़रीद लिया असली वाला तब पता चला जी। तो ये चीज़ हो जाती है और उसमें आपके लगभग 1 महीना भी निकल जाता है, क्योंकि हमें वो चुटकी भर 2 बार लेना पड़ता है, उसमें महीना निकल जाता है। तो इससे लोगों को फिर रिलीफ जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कॉपीज़ को कहीं ना कहीं आपको अपने लिए प्रमोट करेंगे तो ऑफ कोर्स कॉपीज़ रुकेंगी, बस प्रमोशन ज़्यादा चाहिए। मैं हकीम साहब से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ उसको करें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लोग धोखाधड़ी के शिकार भी हुए हैं, उन्हें नकली चीज़ें भी दी गई हैं। तो हम यही चाहते हैं, हम तो अपने सभी व्यूवर्स को सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं कि वो नकली चीज़ों से बचें, लेकिन आपके ज़रिए भी वो कहीं ना कहीं जागरूक हो पाएंगे कि उन्हें नकली चीज़ों से बचना है। डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि रादर जितने भी शहर हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, उधर सर अपने क्लिनिक्स अगर ओपन करते हैं तो डेफिनेटली सबको फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स जेन्युइन चीज़ ही मिलेगी। ठीक है, यूनानी ट्रीटमेंट तो आप फॉलो ही कर रहे हैं, तो हकीम साहब घरेलू नुस्खे भी बताते हैं। सबसे पहले तो वो घरेलू नुस्खों पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपके घर में आपकी मदर भी हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं, तो घर में नुस्खे भी बनाए जाते हैं हकीम साहब के? हाँ, ये देखिए, ये मदर तो मेरे कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे बताती रहती हैं, करती रहती हैं। और लेकिन अगर हकीम साहब से रिलेटेड तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे उनके नमक जैतून का पानी होता है, वो जैसे हम लोग को मिक्स करके पिलाते रहते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन थोड़ा बढ़ता है। और आपका गोंद मोरिंगा हो गया, उसको करके हम लोग को बताते रहते हैं। और जितने भी नुस्खे हैं वो मम्मी तो फॉलो करती हैं ऑफ कोर्स। जाते जाते आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कोई ऐसी बात जो आपके मन में हो तो आप कह सकते हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए। हाँ जी, ऑफ कोर्स मैं कहना चाहूँगा। मैं हकीम साहब का बहुत थैंकफुल हूँ और पर्सनली तो उनसे नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन हाँ, उनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस द वे ही टॉक्स, मतलब जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो समझाते हैं चीज़ों को, जैसे वो ग्रीट करते हैं, जय हिंद, आदाब, सब, है ना। एंड जैसे वो पूरा सब चीज़ों का सॉल्यूशन देने का पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट वे में। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डिप्लोमेसी है या कुछ है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं भी मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी शक होता है चीज़ों पे, लोगों को आजकल का जैसा एनवायरनमेंट है, बट मुझे उनको देख के कुछ ऑनेस्ट सा फीलिंग आती है। तो मैंने इसीलिए उनको यूज़ करा, उनके चीज़ों को यूज़ करा, फिर मुझे बेनिफिट मिला। तो हकीम साहब का तो मैं थैंकफुल हूँ और कहीं ना कहीं मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत जी अपना वक्त हमें देने के लिए, और आपसे बात करके हमारी पूरी टीम को बहुत खुशी हुई। सेम हियर, सेम हियर। तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी विशेस, आप ऐसे ही फिट और फाइन रहें, हेल्दी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी हरमीत जी को, जिन्होंने खुद बताया कि देखिए वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं वो भी और उनकी मदर भी, और वो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी हकीम साहब के नुस्खे दवाइयाँ बता रही हैं, क्योंकि उनका पर्सनली एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हम थोड़ा सा सब्र करते हैं, इंतज़ार करते हैं,
तो हमें रिलीफ ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट ही ऐसा है जहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी होती है। और मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से कहना चाहूँगी, आप किसी भी एज के क्यों ना हो, खुद अभी आपने सुना है हरमीत जी को जो सिर्फ 34 के हैं, और उन्होंने ये यकीन अपने अंदर इसलिए लेकर आए वो क्योंकि उन्होंने पूरी स्टडी की, हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से जुड़े, उनकी एक एक बात सुनी और वो उनसे बहुत इंस्पायर हुए। तो ऐसे ही आप लोग भी खुद का ख्याल खुद ही रख सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पेशेंट की एक लंबी लाइन होती है ना डॉक्टर्स के पास, उस लाइन में लगने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, सही ट्रीटमेंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।